हे फ्रेंड्स, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि दिमाग में एक थिक फॉग सी छाई हुई है, जैसे कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहा हो? अगर हाँ, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल एज में अपना फोकस रिक्लेम कैसे करें और जिस चीज को हम या आप ब्रेन रॉट बोल रहे हैं उसे कैसे एस्केप करें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई पर्सनल वीकनेस नहीं है, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। जो मेंटल एग्जॉशन आपको फील हो रही है, दैट्स एब्सोल्युटली रियल, और इसकी रूट कॉज हमारी हैबिट्स नहीं बल्कि हमारे आसपास के टेक इकोसिस्टम है। सो ब्रेन रॉट एक्चुअली में है क्या? ये वही फीलिंग है जब घंटों तक फोन स्क्रॉल करने के बाद ब्रेन आपका जो है कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट हो जाता है, नंब फील हो रहा है। और ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड है। ये लिटरली हमारी थिंकिंग और फीलिंग्स पैटर्न को रीशेप कर रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, आंसर ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली अबैंडन कर देना चाहिए। सोल्यूशन है अपना रिलेशनशिप विथ टेक को रीडिफाइन करना। तो चलो कुछ एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं। सबसे पहला है माइंडलेस स्क्रॉलिंग से हटकर इंटेंशनल स्क्रॉलिंग पे स्विच करना। तो बिना सोचे ब्लाइंडली जो हम स्क्रॉल करने की जगह पे डेलिब्रेट स्क्रॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे घंटों वेस्ट करने की जगह आप कोई और ऐप पे स्क्रॉल करो, जैसे कि पिंटरेस्ट हो गया, पिंटरेस्ट एक्सप्लोर करो। पिंटरेस्ट की फीड्स मोस्टली इंस्पायरिंग और अपलिफ्टिंग होती है, जो ड्रेन करने की जगह में भी आपको एनर्जाइज कर सकती है। दूसरा है मॉर्निंग रूटीन को रीसेट करना। उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह एक मीनिंगफुल आर्टिकल पढ़ो आप। सीम्स लाइक अ स्मॉल चेंज, राइट? बट ये तुम्हारे दिन की शुरुआत राइट मेंटल एनर्जी के साथ करता है। टॉपिक कुछ भी हो, साइकोलॉजी, डिजाइन, फाइनेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एप्स लाइक सबस्टैक और मीडियम जो है वो परफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, पॉइंट ये है कि स्टार्ट योर डे विथ एक्टिव थिंकिंग, नॉट पैसिव कंजम्पशन। सो हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी होगा डिजिटल इनपुट को क्यूरेट करने का। हमारा ब्रेन जो पैटर्न्स कंज्यूम करता है वो ही ऑब्जर्व करता है। अगर फीड में सिर्फ आउटरेज और ड्रामा है तो माइंड भी वैसा ही ऑपरेट करेगा। एक काम पॉजिटिव फीड क्रिएट फाउंडेशन फॉर अ काम माइंड। सोशल मीडिया को एक रिफ्लेक्स एक्शन की जगह इंटेंशनल रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करो। एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फिक्स करो। कोई टास्क कंप्लीट करने के बाद उसे करो एज अ रिवॉर्ड। लाइक सोशल मीडिया शुड बी लाइक अ रिवॉर्ड एंड नॉट लाइक अ हैबिट। इससे कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा। अब थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मेंटल लोड और फिजिकल स्पेस, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सराउंडिंग्स का जो क्लटर होता है वो हमारे मेंटल बर्डन को बार बार फ़ोन पिक करने पे फोर्स करता है। ठीक है, जैसे कि डिसीजन फटीग का गेम है। एक एवरेज इंसान डेली अप्रॉक्सीमेटली 35,000 डिसीजंस लेता है। हाँ, 35,000। और इतने डिसीजंस लेने का रिजल्ट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा फटीग होता है, डिसीजन फटीग जिसको हम कहेंगे। यही रीज़न है कि बिना कुछ किए भी हम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तब क्या करता है ब्रेन हमारा? वो इजी डोपामिन हिट ढूंढता है स्क्रॉलिंग से। इसका सोल्यूशन क्या होगा? बैच योर डिसीजंस। अपने डिसीजंस को जो है ना बैचेस में डिवाइड कर लो। वीकेंड पे पूरे वीक का मील या आउटपुट प्लानिंग कर लो। इससे डेली मेंटल लोड ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। एक मेसी क्लटर्ड डेस्क तुम्हें फ़ोन पिक करने पे मजबूर करता है, जबकि एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस माइंड को एक्चुअल वर्क के लिए इंगेज करता है। सिंपल लॉजिक है, काम एनवायरनमेंट सपोर्ट्स काम माइंड। अब हम बात करेंगे 3 मिनट क्लोजर रूल की। नेक्स्ट टाइम जब कोई टास्क कंप्लीट करो या एक रूम से बाहर निकलो, 1 सेकेंड रुको और खुद से ये पूछो, कोई 3 मिनट से कम का पेंडिंग काम है? जो भी इनकम्प्लीट टास्क 3 मिनट में हो सकता है, जैसे सिंक में एक ग्लास धो लेना या फिर किसी को क्विक मैसेज रिप्लाई कर देना, उसे अभी कर डालो। इससे मेंटल टू डू लिस्ट छोटी होती है, वो अंडरलाइंग एंजाइटी रिड्यूस होती है जो हमें फोन की तरफ खींचती है। अब डिजिटल और मेंटल क्लीनअप के बाद सबसे क्रूशियल स्टेप है रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना। स्क्रीन टाइम को टैंजिबल रियल एक्सपीरियंसेस से रिप्लेस करना होगा। स्क्रॉलिंग से जो डोपामिन हिट मिलता है उससे रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज से रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देती जैसे सोशल मीडिया देता है, बट ये कहीं ज्यादा डीपर और जेन्युइन होती है।
ट्राई करो, आप कभी किसी फ्रेंड के साथ वॉक पे चले जाओ, बैडमिंटन खेल लो थोड़ी देर के लिए, अपने हाथों से कुछ क्रिएट करना जैसे कि गार्डनिंग, पेंटिंग, कुकिंग, ये चीज़ें तुम्हें रियलिटी से ग्राउंड कराती है। फिजिकल एक्टिविटी को सिर्फ एस्थेटिक्स या वेट लॉस के लिए मत देखो, इसे मेंटल रेगुलेशंस टूल समझो। जब हम बॉडी मूव करते हैं, नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, घंटों तक बैठने से जो स्टैग्नेंट एनर्जी बन जाती है वो रिलीज होती है। ये सारी हैबिट्स हमें एक ही डेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है, एन इंटेंशनल लाइफ, जहां हम अपने टाइम और एनर्जी के बारे में कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं। रियल प्रॉब्लम ये है, हम अब कुछ क्रिएट नहीं करते, सिर्फ कंज्यूम करते हैं, चाहे इंफॉर्मेशन हो या इंटरटेनमेंट। और ये कांस्टेंट कंजम्पशन हमारे ब्रेन को स्क्वीज कर देता है, फॉगी बना देता है और हमें अपने आप से डिस्कनेक्ट कर देता है। हमारा गोल टेक्नोलॉजी का एनिमी बनना नहीं है, गोल ये फिगर आउट करना है, आर वी यूजिंग टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी हमें यूज कर रहा है। इस रिलेशनशिप में कंट्रोल किसके हाथ में है, इस सवाल का जवाब ही हमारे फोकस और मेंटल पीस का रास्ता डिसाइड करेगा। तो आज से शुरू करो, छोटी सी चीज से ही सही, क्योंकि अल्टीमेटली ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा माइंड है और सिर्फ तुम ही डिसाइड कर सकते हो कि इससे कैसे यूज करना है। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।